एक रस्सी बांध के राम के गले में डाली, हाथ जोड़कर कहा प्रभु तुम्हारे भाई जीवित होंगे लेकिन अभी थोड़ा समय। राम ने कहा भोलेनाथ तुमने मेरे साथ में धोखा किया। मैं इस बात को नहीं जानता था कि भोलेनाथ मेरे साथ में धोखा करेंगे। मैं ये सोच रहा था कि भगवान भोलेनाथ के पास अमर मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है जो भृगु को दिया, शुक्राचार्य को दिया। मैं नहीं जानता था कि भोलेनाथ मेरे भाई को जीवित नहीं करेंगे। तुमने मेरे साथ में धोखा किया। अगर तुम चाहते उस मंत्र के द्वारा मेरे भाई को जीवित कर सकते थे। भोलेनाथ ने कहा राम समय से पहले कोई काम नहीं होगा, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारे भाई जीवित होंगे। आज राम कह रहे हैं मुझे बड़ा भरोसा था तुम्हारा, अपने भाई का भी भरोसा था कि मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन हे विधाता क्या करूं। दिन की सुमत ने खोटे दिखाए, जो थे अपने हुए वो कहा प्रभु मैं ये नहीं जानता था कि तुम मेरे हो तो पराये हो गए। तुमने पक्ष लिया तो देवताओं का लिया, मेरा भाई तो चला ही गया, मेरे लिए केवल गड़े में ये हार। आज भोलेनाथ ने हाथ जोड़े प्रभु माफ करना, मेरा दोष नहीं है, दोष तो समय का है, लेकिन ये मेरा वादा है कि समय आने पर तुम्हारे भाई जीवित होंगे। आज हाथ जोड़े त्रिपुरारी भैया
वो भी चले गए। सोनपुर के राक्षस यहाँ खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं कि ये हो रहा है। तो क्या हो रहा है? क्यों कि बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त था। आज बाणासुर सोच रहा है कि मेरे प्रभु भोलेनाथ इनको सिर झुका करके जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि भोलेनाथ से भी कोई न कोई ये बड़ी चीज है। लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा। और क्या हुआ? आरे भैया रोई रहे रघुनाथ, आरे देख रहे सब नर नारी, आरे देख रहे सब नर नारी, आरे सब नर नारी, और रे छोड़े कपूर रे बीच धाधा करी रहे। हाड़ों की माला को डाल करके राम को घूमते हुए हजारों वर्ष हो गए। कंदमूल पर भोजन भी नहीं किया, एक चुल्लू पानी भी नहीं पिया। भाई की गम में पागलों की तरह घूम रहे हैं। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि हजारों वर्ष हो गए, भोजन नहीं किया, पानी भी नहीं पिया, तो राम जीवित कैसे रहे?
लेकिन हर बात का समाधान है तो रामायण के अंदर है। रामायण से बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं। जिस समय राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में गए यज्ञ पूर्ण करने के लिए, ताड़का को मारने के बाद विश्वामित्र ने राम को और लक्ष्मण को 2 विद्याएं ऐसी सिखाई जिनके बल पर चाहे ये तो हजारों की बात कर रहा हूं, लाखों करोड़ों वर्ष से हो जाए, न भूख लगे न प्यास और शरीर का बल और तेज भी कम न हो। वो विद्याएं थी जिसका नाम था बला और अति बला। 2 विद्याएं सिखाई थी राम। वो दोनों विद्या राम के साथ हैं, क्यों? वही तो राम है, दूसरे राम तो है नहीं। हजारों वर्ष से हो गई, न तो भोजन किया न पानी पिया, लेकिन चेहरे पर तेज जरूर है। जा सुन लागे छोदा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। उस विद्या के बल से न तो भूख लगे न प्यास, बल पूरा और तेज बहुत शरीर पर। देख कर रहे हो तुम, सीख जाओ, सीख लियो। आज घूमते हुए राम कहां पहुंचे? राजा अम्बरीश की राजधानी में। यह राजा अम्बरीश एकादशी व्रत का पालन करने वाले थे। एक बार इनका व्रत भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने, इंद्र को कोई डर लग तुम ऐसा कि मेरा सिंहासन न ले ले। वो देवराज इंद्र की तुलना गोस्वामी जी ने किससे की है? कुत्ता से। बात तो वहां की है, बात रामायण से बाहर नहीं मिलेगी। जिस समय देवर्षि नारद भक्ति कर रहे थे तो वहां गोस्वामी जी ने लिखा है, सूख हाड़ ले स्वान भजी। स्वान कहते हैं कुत्ते को, देखा होगा अगर सूखी हड्डी चब रहा है कुत्ता तो बैले के धरवा जाओ। सूख हाड़ ले स्वान भजी, नरखत ही मृगराज। मृगराज कहते शेर को। शेर को आता हुआ देखता है तो कुत्ता वासु के हाड़े लगे दरवाजे तो क्यों? छीन ले जन जान जिया, जिम सुरपति है न लाज। इंद्र को ऐसा लगता है कि तुमने भजन करो, बात चल रही है, मेरी राजधानी न छीन ले। तो कुत्ते से तुलना कर दी। जैसे सूखा हर कुत्ता लेके भाग जाता है, बाई तरीका से डर लगता है देवराज इंद्र। अम्बरीश से चलकर देवराज इंद्र ने दुर्वासा को भेज दिया। एक बार दुर्वासा ने कहा मैं भूखा हूं, भोजन दो। और अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत के बाद में द्वादशी पर्यंत दान करने के लिए जा रहे थे। दुर्वासा ने कहा मैं जब अम्मा में नहाए के हाल आए रहो तब तक भोजन मिलना चाहिए। आज अम्बरीश महाराज ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने देखा कि एकादशी निकली जा रही है, बाबा जानबूझ के व्रत भंग कर रहा है। मैं द्वादशी निकल गई, एकादशी निकल गई और मैंने पारण नहीं किया तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा। विद्वान ब्राह्मणों से पूछा महाराज क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा राजन एक जौ का दाना खा के जल पी लो तो व्रत भी सद जाओ और जौ का दाना पेट तक पहुंचे होना, भोजन करो ना। अम्बरीश ने जौ का दाना मुंह में डाला और ऊपर से जल। दुर्वासा ने जान लिया कि अम्बरीश ने भोजन कर लिया। आकर कहा मेरा भोजन दो, लेकिन राजन तुमने भोजन कर लिया है, जानबूझकर मेरा अपमान किया है, तेरे राज में आग लगा दूंगा। लट उखाड़ी जमीन। एक भयानक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। दुर्वासा की ओर दौड़ी। दुर्वासा स्थिर खड़े और कहा हे प्रभु, हे विष्णु, हे नारायण, अगर मैंने अपने
जीवन में जरा सी भी गलती की है तो ये कृत्या मुझे मार दे। वो मैंने गलती नहीं की है तो मेरी रक्षा कर। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पे सोए रहे, सुदर्शन चक्र लगे रहो हाथ में, छूट के धरवाजा चक्र और जाके कृत्या को काट कूट के नीचे और जो कृत्या मरी और दुर्वासा के पीछे पर वो चक्र का बबजिया चल ठाड़ो है। अब दुर्वासा आगे और चक्र पीछे, तीनों लोगों में दुर्वासा भागते। ये शंकर के अवतार था दुर्वासा। चंद्रमा और अनुसुईया के पुत्र थे, वो अत्रिमुनि अनुसुईया के पुत्र थे, चंद्रमा के भाई थे, जिन चंद्रमा की कथा चल रही। आज दुर्वासा तीनों लोकों में भागते फिरे, कहीं शरण नहीं मिली तो क्षीर सागर में जाकर विष्णु के पान में गिरे। विष्णु क्या कर रहे हो बाबा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कि प्रभु या चक्र पे बचाओ, मेरे बाप की ताकत ना, मैं बचाई लूं। अरे तुम्हारा हथियार है सो क्या? सुनो, अगर कोई मेरे हजारों अपराध कर दे मैं सबको माफ कर देता हूं, लेकिन जो अपराध भगत कर करई और राम रोष पावक सो जरही। मैं विवश हूं, अगर मेरे भक्तों की तरफ किसी ने उंगली उठा दी फिर मैं उसे बचा नहीं सकता हूं। तो प्रभु क्या करूं कि भाई अम्बरीश के पाए पकड़ लो, बचना हो तो फिर दरवाजा बजिया कबड्डी मार के अम्बरीश महाराज मई खड़े हैं, भोजन लिए, पैरों में गिरना चाहते हैं दुर्वासा। अम्बरीश ने हाथ जोड़े कहा, महाराज ये क्या कर रहे हो? क्या मुझे नरक में डालना चाहते हो? कि राजन मुझे माफ कर दो। मैं क्या माफ कर दूंगा, आप तो संत हो, भोजन करो। चक्र पीछे हट गया। आज भगवान श्री राम उसी राजा अम्बरीश की राजधानी में पहुंचे। सीता ने अवतार लिया था, छोटी कन्या, जब से पृथ्वी में समाई तब से छोटी कन्या है, रान घूम रहे हैं। क्योंकि अम्बरीश ने यह वरदान मांगा था कि मैं लक्ष्मी का पिता बन जाऊं। यही वरदान महाराज जनक ने मांगा था कि मेरे दामाद विष्णु बने, तो भोले बाबा ने धनुष दे दिया। मां जाएगी सीता ने स्वयं अवतार लिया। लेकिन भगवान राम की कृपा से देवता लोग नाराज थे अम्बरीश पर, तो दशा क्या है? आरे फूट रे अम्बरीश के भाग, बिना पानी के सुनो ढुलकिया, तो गया सूखी भूप तो
राम पहुंचे। शाम के 4 बजे का समय है। देख रहे हैं सारा वृक्ष सूखे हुए पड़े, पता नहीं किसका बाग। चलो हमें देना देना भी कुछ नहीं, आज रहेंगे कल यहां से चले जाएंगे। आज भगवान राम ने एक सूखे वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। सूर्यास्त हो गए, भगवान भास्कर अस्त हो गए, लेकिन अम्बरीश राजा को यह पता नहीं कि मेरे बाग में कोई साधु आया है।